मंच पर आसीन ESSCI के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर सरोज आपटो जी, इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर अजय तनेजा जी, CSR हेड सैमसंग श्री शुभम मुखर्जी जी, रजिस्ट्रार इस विश्वविद्यालय के महेश जी, परीक्षा नियंत्रक श्री विकास जी, उच्च शिक्षा के पूर्व उपाध्यक्ष उच्च शिक्षा परिषद के डॉक्टर मुकुल चतुर्वेदी जी, राजीव निगम जी, यहाँ पर बैठे यूनिवर्सिटी की फैकल्टी, छात्र छात्राएं, सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगूंगा कि लेट आया, देर हुई आने में, क्योंकि आज हमारी कैबिनेट की मीटिंग नहीं होती है। हर ट्यूसडे को होती है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज मीटिंग कैबिनेट की ली और कुछ ज्यादा ही प्रस्ताव थे, इसलिए लंबी भी चली। मैंने उस हिसाब से तनेजा जी को समय दिया था कि सोमवार को कुछ सुबह के काम निपटाएंगे, फिर आपके पास आएंगे। मीटिंग लंबी हुई तो मेरी मजबूरी थी, मुझे बैठना था, बैठना चाहिए भी था, इसलिए लेट हुआ। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी मजबूरी को माफ करेंगे। मत चुप करिए, ये वो सब बेवफा लोग हैं जो इनको शील्ड मिल गया शेर से, इनको शील्ड मिल गई शेर से, अगर ये बेवफा होंगे। अभी कुलपति महोदय ने ये बताया कि मैं इनके क्षेत्र से हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि बता रहे थे डरा रहे, क्योंकि क्षेत्र का व्यक्ति वोटर होता है, सपोर्टर, हर आदमी प्रभाव रखता है अपना, तो चुपचाप डरा रहे थे कि सावधान रहो, या आपको बता रहे थे? आपको बता रहे थे, कोई बात नहीं, मुझे डरा रहे तो मैं पहले से ही डरता हूँ। मित्रों, एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आपके यहाँ पर हुआ है, और वो ज्ञानवर्धन जो हुआ है वो आधुनिकता की ओर आपको ले जा रहा है। पिछले दौरान मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी ने NEP 2020 इस देश को दी, नई शिक्षा पद्धति दी, और उस शिक्षा पद्धति के मूल में क्या था? शिक्षा पद्धति जो NEP 2020 है, बड़ा लंबा चौड़ा उसमें डिटेल है, लेकिन यदि उसका न्यूक्लियस देखें क्या होना चाहिए या है, शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा को तकनीक से जोड़ना, इन तीन वाक्यों के सरकमफ्रेंस में, परिधि में सब पाठ्यक्रम बनते हैं, कार्यक्रम बनते हैं, और उसी NEP के आगे ले जाने के लिए, उसका अनुसरण करने के लिए एक ये कार्यक्रम सैमसंग ने किया है। सैमसंग इसके लिए बधाई का पात्र। सैमसंग पहले हिंदुस्तान में बिजनेस करने आया, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट है हिंदुस्तान पूरे विश्व का,
उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उसमें प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी जिसकी हो, ऐसा प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश प्रायोरिटी रहेगा ही। लेकिन जो इन्होंने काम किया इस देश के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए, वो काबिल तारीफ है और देश को एक दिशा, प्रगति की दिशा में ले जाने के लिए सराहनीय भी। लेकिन सिर्फ व्यवसाय नहीं कर रहे, समाज को प्रगति व्यवसाय से ये खुद कर रहे होंगे, लेकिन समाज के लिए इन कार्यक्रमों से कर रहे। सरकार की योजना है एनईपी, लेकिन जब सरकार और समाज, यानी सामाजिक कोई भी शक्ति हो सकती है, उसमें इनकी भी एक संस्था है। जब समाज और सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं तो देश तेजी से प्रगति करता है, और यह काम मोदी जी की सरकार में हुआ। तभी आप कल्पना कीजिए 2014 से पहले का भारत, 2014 से पहले भारत क्या था? 11वें और 12वें नंबर पर थी आर्थिक व्यवस्था, और आज चौथे नंबर पर अर्थव्यवस्था आ चुकी है 9 साल के अंदर, 10 साल के अंदर। हमने उस ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया जिसने कभी हम पे हुकूमत की। ये उपलब्धि है हमारी सरकार की, और उसमें सरकार के साथ साथ जब ऐसी संस्थाएं चलती हैं तो तेजी से गति मिलती है। जैसा मैंने कहा, वो इसका परिणाम है, इतनी तेजी से गति मिल रही है। देखिए, ज्ञान के लिए सभी खिड़की दरवाजे खुले होने चाहिए। कोई ये ना कहे कि हम सिर्फ यहीं से ज्ञान प्राप्त करेंगे, यही हमारे लिए रास्ता है। अगर सब रास्ते नहीं खुलेंगे, सब दरवाजे खिड़की रोशनदान ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं खुलेंगे, तो हम तकिया नकूस बन के रह जाएंगे, सिमट के रह जाएंगे, अपने आप को सिमट लेंगे। और जब सब रास्ते खुलेंगे तो सैमसंग जैसे आयोजन से आपका ज्ञान वर्धन होगा, ये होगा। शिक्षा ज्ञान बढ़ाती है, शिक्षा संस्कार देती है। जैसा मैंने कहा, कौन सी शिक्षा है जो कि, मैं थोड़ा राष्ट्रवाद की बात करना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि कुछ शब्दों से हलचल हुई थी यहाँ, मेरा विषय बदल गया थोड़ा। तो कौन सी शिक्षा है जो वंदे मातरम पर किसी ट्रेन पे लिखा है तो उससे पत्थर मारना सिखा? इन्होंने आपको एआई से संबंध कराया, शिक्षा दी, टेक्नोलॉजी से जोड़ा, टेक्नोलॉजी को कैसे अधिकतर उपयोग किया जाए ये सिखाया। लेकिन वो कौन सी शिक्षा है जो बच्चों को कलम देने के बजाय पत्थर पकड़ाती हो? वो कौन सी शिक्षा? आप देश की युवा पीढ़ी है, सोचना होगा, तेवर को समझना होगा। तो कौन सी शिक्षा है जो पढ़े लिखे डॉक्टरों को हत्यारा बनाती? उनको जो टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, जो विज्ञान का ज्ञान है, उसके लिए हत्याओं के लिए उपयोग करे? ये शिक्षा संस्कार वाली शिक्षा नहीं है मित्रों, संस्कार देने वाली शिक्षा नहीं। इसलिए तकनीक के साथ यदि संस्कार नहीं जुड़ेगा तो शिक्षा भी विप्लवी हो जाएगी, शिक्षा भी आत्मघाती बन जाएगी। ये मैं बताना चाहता हूं आपको।
बात कुछ और करना चाहता था, लेकिन रास्ता बदला है मैंने बात करने का। तो हमको इस देश के लिए काम करना चाहिए और वो शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए जो इस देश का हित करे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। अभी इन्होंने जो काम किया, सर्टिफिकेट बांट रहा था, बच्चों के चेहरे पर एक चमक थी, खुशी थी। सामने बैठे जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उनके चेहरे पे एक परिवर्तन है खुशी का। अगर मस्जिद है कहीं दूर तो चलो यूं कर चले, किसी रोते हुए व्यक्ति को हंसाया जाए। तो इन्होंने जो इबादत की है आप लोगों को एक नया ज्ञान देकर, यह भी किसी भगवान खुदा की इबादत से कम नहीं कि आपको वो ज्ञान देना जो आपके भविष्य में काम आए, आपके चेहरों को खिला दे। ये है रास्ता शिक्षा का, ये है तालीम का रास्ता। तालीम राष्ट्र विरोधी हरकत करना नहीं सिखाती। तो आप लोगों ने जो शिक्षा ली है, विकसित भारत की ओर ले जाने का जो एक कल्पना करते हैं मेरे नेता मोदी, विकासशील भारत की, विकासशील देशों की श्रेणी में जब उन्होंने सत्ता संभाली थी तो बहुत निचले पायदान पे था, और पिछले 10 साल के अंदर ऊंचले पायदान पे आ चुका है देश। गर्व होना चाहिए, सीना 56 इंची का हमारा होना चाहिए इस बात की। कैसा परिवर्तन आया, एक मैं घटना सुनाता हूं आपको। कैसा परिवर्तन आया है। मुझे पेरिस भेजा था माननीय योगी जी ने इन्वेस्टर्स को इनवाइट करने के लिए कि आप वहां से जाइए, इन्वेस्टर से बात करिए। उत्तर प्रदेश के, कौन सोचता था इससे पहले आर्थिक रूप से मजबूत हो प्रदेश। मैं गया था। मैं जाने से पहले हमारे जीजा जी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे मैथमेटिक्स में इंदौर यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा 20-22 साल पहले वो भी गए होंगे। अरे बोले कहाँ जा रहे हो, वहां पर हिंदुस्तानियों को बड़े हकारत से देखते हैं। मैंने कहा जहां सरकार कहेगी, हमारा बॉस कहेगा, सीएम साहब कहेंगे, हम जाएंगे। गया मैं वहां, बातचीत की इन्वेस्टर से, कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ मुझको। शाम को निकला परफ्यूम खरीदने, फिर इसका परफ्यूम फेमस है। अपने इष्ट मित्र जी मुझसे पूछते कि फिर इससे क्या लाए हो हमारे लिए। मैंने कहा चलो कुछ परचेजिंग कर लें। देखिए, सीखने वाली बात, कहीं से भी सीखना चाहिए। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसान। मैं शोरूम में जब एंटर करता हूं, मैं देख रहा था कि मैं फ्रेंच नहीं हूं, लेकिन वहां के लोग जब तक फ्रेंच बोलते हैं, जब तक उन्हें ये ना मालूम पड़ा फ्रेंच नहीं जानते, तब फिर दूसरी भाषा इंग्लिश में बोलते। ये उनके अपने आत्मसम्मान का विषय, आत्मस्वाभिमान का विषय। मैं पहुंचा, उन्होंने कुछ तो सेल्स गर्ल्स थी, इंग्लिश में कुछ कहा, फ्रेंच में कुछ कहा। मैंने कहा मैडम आई डोंट नो फ्रेंच। बोली फ्रॉम वेयर यू आर। तो अपने हिंदुस्तान पे गर्व था। मैंने कहा फ्रॉम इंडिया। ओ यू आर फ्रॉम मोदीज कंट्री, वेलकम वेलकम। ये दिया। 22 साल पहले का अनुभव, 22 साल पहले का अनुभव मेरे जीजा ने बताया, और आज का अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। ये मोदी की देन है इस देश को, आम इंसान की, आम हिंदुस्तानी को देन। हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ाया, हिंदुस्तानियों का सम्मान बढ़ाया। मित्रों, हम भी अपने कर्तव्य से कुछ ऐसा करें कि विकसित भारत का निर्माण में अपना क्या योगदान हो सकता है। जब मेरा नेता कहता है कि 2047 तक
देश को विकसित राष्ट्रों की कतार में लाके खड़ा करना, भारत को वहां खड़ा करना। वो विजन बनाते हैं, मिशन बना लेते हैं उसको, और पैशन से जुड़ते हैं, परसेप्शन बदल देते हैं। यह है मोदी। आपका क्या योगदान हो सकता है, आपको सोचना चाहिए। टीचर्स का क्या योगदान हो सकता है, टीचर्स को सोचना चाहिए। हम लोगों का क्या योगदान, जहां भी हम बैठे हैं उनको सोचना चाहिए। यही देश की सेवा है। राष्ट्रभक्ति क्या है? क्या वो जो मोर्चे पे लड़ रहे हैं, इनके इधर उधर से गोलियां निकल रही हैं, वही राष्ट्रभक्त है? ठीक है, हमारे कल को जीवित रखने के लिए वो अपना आज बलिदान करते, अपनी जान पे हथेली पे रखकर -40 डिग्री टेम्परेचर तक वो हमारे लिए खड़े रहते हैं। हमारे लिए वंदनीय है, अभिनंदनीय है, नमनीय है। लेकिन राष्ट्रभक्ति वो है, अगर 2 पंक्तियों में मैं कहना चाहूंगा, जो जिम्मेदारी समाज ने हमको दी है या समाज से हमने ली है, उसको पूरी ईमानदारी से, समर्पण भाव से और राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर करनी चाहिए। यही राष्ट्रभक्ति। सैमसंग ने आपको शिक्षा दी, इनका काम शिक्षा देना नहीं था, इनका काम व्यवसाय करना है। लेकिन व्यवसाय भी उतने ही तन्मयता से हो रहा है, कर रहे हैं। और समाज को क्या दे सकते हैं, उन्होंने दिया। ये है राष्ट्रभक्ति। आपने सीखा, ये भी राष्ट्रभक्ति है कि आपने उसको कम से कम सीखने के लिए आगे आए। लेकिन सीख कर अपने लिए तो उपयोग कर ही सकते हैं, लेकिन हम देश के लिए इसका क्या उपयोग कर सकते हैं, यह सोचना एक राष्ट्रभक्ति। मित्रों, मेरे तेवर बदल गए बोलते बोलते, और विषय भी बदल दिया। लेकिन आपसे फिर यही कहूंगा कि जो सैमसंग कर रहा है, जो आपको शिक्षा दे रहा है, जो यूनिवर्सिटी आपको शिक्षा दे रही है, उसको देश हित में कैसे जोड़े, इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। धन्यवाद।